नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पवन एजुकेशन लाइफ में। आज हम लोग पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। यानी कि जैव विविधता में क्या परिवर्तन होता है, ये भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। यानी कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते जाते हैं, हमारी जैव विविधता बढ़ती जाती है। दूसरा प्रश्न, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो सर्वाधिक जो जैव विविधता है हमारी, ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। यानी कि सर्वाधिक जैव विविधता हमारी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। तीसरा प्रश्न हमारा, किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया। किसने किया दोस्तों, सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोसेन ने किया था। किसने किया था, वाल्टर जी रोसेन ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी कि डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। किसने किया, अर्नीज नेस ने। अर्नीज नेस ने सबसे पहले गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र इकोटोन, उसको हम लोग इकोटोन कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। क्या उदाहरण है लैंटिक आवास का, तालाब और दलदल। लैंटिक आवास किसको कहते हैं कि जहां पर जल स्थिर हो, है ना। तो तालाब और दलदल का जल स्थिर होता है, इसलिए इसको हम लोग लैंटिक आवास कहते हैं। नदियों का जल और झरने का जल स्थिर नहीं होता है, इसलिए हम उसको लैंटिक आवास की श्रेणी में नहीं रखते हैं। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। उस भूमि को कहते हैं हम लोग पारिस्थितिकीय पद छाप। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकीय पद छाप के माप की इकाई है। क्या है इकाई, भूमंडलीय हेक्टेयर। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। अगला प्रश्न है, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पाया जाता है। यानी कि जीव भार का जो पिरामिड है वो किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पाया जाता है। इसमें देखिए दोस्तों, स्थल में जो पिरामिड बनता है वो सीधा बनता है, और जो जल में पिरामिड बनता है वो उल्टा बनता है। इसलिए जो नदी, झील, समुद्र और जो तालाब का जो पिरामिड है, यानी कि जो जल में बनेगा वो हमारा उल्टा बनेगा। तो जीवभार का जो पिरामिड है किस परिस्थिति तंत्र में उलट जाता है ना। ये प्रश्न है कि हमारे जीव भार का जो पिरामिड है किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है। तो किस में उल्टेगा, पानी में, यानी कि जहाँ पर पानी होता है, नदी, झील, समुद्र और तालाब में। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो कहाँ से कहाँ की तरफ होता है। यानी कि अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अपघटक जीव कहलाते हैं। कौन कौन से जीवों को हम अपघटक जीव कहते हैं। यानी कि जो हमारे कवक हो गई, जीवाणु हो गए, फफूंद हो गई, प्रोटोजोआ हो गया, केंचुआ हो गया और गुलकृमि, इनको हम लोग अपघटक जीव की श्रेणी में रखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। किसने किया दोस्तों, एजी टॉन्सले ने सबसे पहले पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न हमारा, वियोजक क्या करते हैं। वियोजक क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। ये वियोजक का काम होता है कि कार्बनिक पदार्थों को वो अकार्बनिक पदार्थों में
बदल देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? क्या सही क्रम है? पहले आएगी जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिकी और इसके बाद भूदृश्य। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकीय तंत्र कौन सा है? सबसे वृहद जो पारिस्थितिकी तंत्र है पृथ्वी का वो हमारा जैव मंडल है।